राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपीज अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन क्या इनकी पार्लियामेंट मेंबरशिप चली जाएगी या फिर लॉ इन्हें प्रोटेक्ट करेगा? चलिए समझते हैं इंडिया का एंटी डिफेक्शन लॉ। जब कोई इलेक्टेड एमपी या एमएलए अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है या पार्टी की ऑफिशियल व्हिप के अगेंस्ट वोट करता है तो इसे डिफेक्शन कहते हैं। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड किया गया था थ्रू द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक अगर कोई लेजिस्लेटर वॉलंटरली अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है या फिर पार्टी की व्हिप के अगेंस्ट वोट करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। राज्यसभा के केस में फाइनल डिसीजन चेयरमैन लेता है, जबकि लोकसभा में स्पीकर डिसाइड करता है। लेकिन इस केस में एक मेजर एक्सेप्शन है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के कम से कम 2/3 मेंबर्स एक साथ किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करते हैं तो इसे लीगल मर्जर माना जाता है और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में टोटल 10 एमपीज थे और 7 एमपीज बीजेपी में आ गए हैं, यानी रिक्वायर्ड 2/3 थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है। इसी वजह से इन एमपीज पर एंटी डिफेक्शन लॉ डायरेक्टली लागू नहीं हो सकता। ओरिजिनली 1/3 स्प्लिट भी अलाउड था, लेकिन मिसयूज के कारण 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 ने इस प्रोविजन को रिमूव कर दिया। तो बात सिंपल है, इंडिविजुअल पार्टी स्विचिंग कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन जब 2/3 मेंबर्स एक साथ मर्ज करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रोटेक्शन देता है।